सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहां पर एक और बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर आरआरबी एएलपी भर्ती में मेडिकल अनफिट छात्रों की एक बड़ी लंबी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां से काफ़ी सारे छात्रों को जो है मेडिकल में अनफिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो थर्ड डीबी का इंतजार कर रहे हैं छात्र, उनको उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड डीबी वालों के लिए ज़्यादा सीट खाली हो रही है, तो ज़्यादा सीटों पर थर्ड डीबी देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर जेई भर्ती में भी मेडिकल अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई है उसी जोन से, तो उसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि कितने छात्रों को जो है मेडिकल अनफिट किया गया है और थर्ड डीबी कितने छात्रों के लिए आ सकती है। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल को जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है, यह रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु की तरफ से, आरआरबी बेंगलुरु की तरफ से आया हुआ है और आज का ही ये अपडेट है। यहाँ पर सीएन नंबर आपको मिल जाता है 01/2024 रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट इन इंटीमेशन अबाउट मेडिकल अनफिटनेस एंड प्रोविजन फॉर अपील। यानी बोला गया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव अंडरगॉन मेडिकल एग्जामिनेशन, फ्यू रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आर स्टिल अवेटेड। यानी ऐसा बोला गया है कि अभी कुछ छात्रों का जो मेडिकल रिपोर्ट है वह आना बाकी है। एमंग द मेडिकल रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल, जो रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से रिसीव किया गया है उसका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट फाउंड अनफिट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी A1, यानी A1 स्टैंडर्ड मांगा जाता है एएलपी में। तो A1 में जो अनफिट पाए गए हैं तो उनका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर मिल जाता है, फिर उसके बाद CBT 2 एग्जाम वाला रोल नंबर और मेडिकल अनफिट फिटनेस का रिजल्ट दिया गया है कि कौन फिट है कौन अनफिट है। तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो वैसे भी यहाँ पर केवल अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो कितने कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकली अनफिट किया गया है, तो काफ़ी इन छात्रों के लिए दुखद बात है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 78 यानी 78 कैंडिडेट को जो है मेडिकल अनफिट कर दिया गया है, यानी मेडिकल में फिर से फेल कर दिया गया है और इनको एक और चांस दिया गया है री मेडिकल अपील करने के लिए। ठीक है, कैसे क्या अपील करना है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बनाया हूँ। बाकी आप लोगों को अपील का फॉर्म जो है पूरी तरीके से प्रिंट आउट करके फिलअप कर लेना है और उसके बाद स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको इस दिए गए एड्रेस पर भेज देना है, जो कि आपका डाटा कब तक पहुंच जाना चाहिए, 27 मई 2026 शाम 6 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद कोई भी आपके डाटा में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये इन लोगों ने बोला है। बाकी कैसे मेडिकल फॉर्म भरना है ये दिया गया है। यहाँ पर प्रोफार्मा मिल जाता है, प्रोफार्मा ए और प्रोफार्मा बी, दोनों को आपको प्रिंट आउट करा लेना है और अपने लोकल डॉक्टर से जो है बनवा लेना है। जिसमें आपको अनफिट किया गया है उसी में फिट बनवा लेना है और 1000 का डीडी भी बनवा लेना है, जो कि रेलवे के फेवर में जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोफार्मा भरना है, जैसे कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, यहाँ पर CBT 2 वाला रोल नंबर डालना है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिलअप करके आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। इस डेट के पहले आपका डाटा पहुंच जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है कुछ छात्रों को जो है टेम्परेरी अनफिट किया गया है, तो उसकी भी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय जब मैं आरआरबी जो है बेंगलुरु की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से एरर आता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद चेक करिएगा तो वो शो करने लगेगा। अभी अभी आया है, तो जिस वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट चेक कर रहे हैं, तो सर्वर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो ओपन नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर जेई भर्ती का भी मेडिकल अनफिट लिस्ट जारी किया गया है, तो वो लोग भी अपना लिस्ट
चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें इतने छात्रों को जो है मेडिकल अनफिट कैसे कर दिया। यहाँ पर टोटल 78 छात्रों को जो है मेडिकल अनफिट किया गया है। तो अब बात करें कि यहाँ पर कितना सीटें खाली हैं। तो इस जोन में बात करें तो टोटल वैकेंसी कितना थी, 1576 वैकेंसी थी। कितना थी, 1 मिनट, 1576 वैकेंसी थी, जिसमें ये लोग पैनल कितने का दे चुके हैं। पहला पैनल आया था 505 कैंडिडेट का, फिर दूसरा पैनल आया था 662 कैंडिडेट का, फिर तीसरा पैनल आया था जब सेकंड डीबी आई थी सेम उसी डेट पर आया था 20 कैंडिडेट का। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 2 7 हो जाएगा और 6 2 8 और 6 5 11, यानी 1187 कैंडिडेट का यहाँ पर आ चुका है। 1187 कैंडिडेट, यानी यहाँ पर मान के चलिए कि 400 के आसपास कैंडिडेट का सीट खाली था, जिसमें इन लोगों ने 380 कैंडिडेट के लिए सेकंड डीबी जारी किया था। क्या, सेकंड डीबी 380 कैंडिडेट के लिए। तो अब जो अनफिट छात्रों की लिस्ट आई है, जिसमें 78 छात्रों को अनफिट किया गया है, ये इसी 78 में आई हुई है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि 6 या 7 कैंडिडेट का इससे पहले ऑलरेडी 16 अप्रैल को आ चुकी है। वो तो पुराने वाले में थी, जो कि पहले 1576 कैंडिडेट का जारी किया गया था। लेकिन इसमें से जो अनफिट हुए हैं, ये 78 छात्र अनफिट हुए हैं और 8 से 10 छात्र का लगभग जो है टेम्परेरी अनफिट किया गया है। तो मान के चलिए कि इस 78 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए तो यहाँ पर 20 से अधिक कैंडिडेट पास नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट फिर से अनफिट ही होते हैं। तो मान के चलिए हम 20 भी मानते हैं तो यहाँ पर 60 कैंडिडेट के आसपास छात्रों के लिए यहाँ पर सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, और कुछ है जो है, ये तो मेडिकल की है, कुछ के डाटा में इशू रहा होगा, डीबी जब कराए होंगे, कुछ अब्सेंट रहे होंगे, ऐसे करके मान के चलिए कि जो आपकी थर्ड डीबी आएगी, थर्ड डीबी वो आपका 100 के आसपास देखने को मिल जाएगी। 100 सीटों के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब देखिए कितना कट ऑफ घटता है, वो तो जब वैकेंसी का जो है थर्ड डीबी आएगा तभी पता चल पाएगा। अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी अगर 100 सीटों पर डीबी आती है तो मान के चलिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट 0.2 से लेकर 0.3 तक जो है कम हो रहा है, किसी भी कैटेगरी का मान के चलिए उसका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा। इससे ज़्यादा अगर किसी का आ रहा है तो वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में जो एएलपी की अभी चल रही है 2025 वाली, उस वैकेंसी में लग जाएं, वो ज़्यादा इंतज़ार ना करें। बाकी जिनका इतना भी है कम नंबर, वो भी तैयारी में लगे रहें। बाकी जैसे अभी होगा, जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आई थिंक हमने जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट और सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।